कुछ काम से बाजार चली गई। वह मेरे पास बैठ गई। जब वह मेरे पास बैठी हुई थी तो मैं उससे बात कर रहा था, लेकिन मेरी नज़र उसकी खूबसूरती पर थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं अंजलि, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस कहानी में आप मुझे रोहित के रूप में सुनेंगे। मेरा नाम रोहित है और मैं जयपुर में रहता हूँ। मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए मेरे पिताजी का ट्रांसफर होता ही रहता है। वह इससे पहले दिल्ली में थे और हम लोग भी उनके साथ दिल्ली में ही थे। पर अब मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए हम लोग अब जयपुर में ही आ चुके हैं। हम लोग राजस्थान के रहने वाले हैं, इसलिए हम अपने गांव भी यहाँ से चले जाया करते हैं। मेरे एक बड़े भैया भी हैं, जो सरकारी विभाग में ही लग चुके हैं और वह भी जयपुर में ही रहते हैं। हम लोग अपने पिताजी के साथ बहुत सारी जगह पर रहे हैं और हमने अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई की है, जिस वजह से हमारे बहुत ही दोस्त बने और उसके बाद वह हमें कभी नहीं मिले। मैं भी अपने काम में ही बिजी था और मैं सिर्फ अपने काम में ही ध्यान दिया करता था। मेरे पास भी अब समय नहीं होता था। हम लोग सरकारी घर में ही रहते थे। मेरे पिताजी भी कुछ समय बाद रिटायर होने वाले थे, क्योंकि उनका रिटायरमेंट का समय भी नजदीक था। वह इसी वर्ष रिटायर होने वाले थे। अब उनका प्रमोशन भी हो चुका था। एक दिन मैं अपने घर से काम के लिए निकल रहा था। इतने में मुझे किसी ने पीछे से आवाज दी और मैंने जब पीछे पलटकर देखा तो मैं उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाया। वह भी मेरी उम्र का लड़का ही था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन है। जब वह मेरे पास आया तो वह मुझसे हाथ मिलाने लगा। मैंने भी उससे हाथ मिलाया और पूछा कि आप कौन हैं। वह मुझे कहने लगा कि मेरा नाम सोहन है और हम लोग साथ में ही पढ़ा करते थे। फिर मुझे याद आया कि हम लोग स्कूल में साथ ही पढ़ा करते थे, लेकिन अब वह बहुत पुरानी बात हो चुकी थी। मैंने सोहन से कहा कि तुमने मुझे इतने वर्षों बाद भी पहचान लिया। वह कहने लगा कि तुम अभी भी बिल्कुल नहीं बदले, तुम्हारा शरीर ही सिर्फ बड़ा हुआ है। तुम्हारी शक्ल सूरत पहले जैसे ही है। मैंने उसे कहा, हाँ ये तो सही बात है, मैं पहले जैसा ही दिखता हूँ। सोहन मुझसे मिलकर बहुत ही खुश था और मैंने उसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहने लगा कि मेरे पापा का ट्रांसफर भी जयपुर में ही हो चुका है, इसलिए हम लोग भी अब यहीं पर रहने लगे हैं। मैंने उसे कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे पापा का ट्रांसफर यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि उसके पापा मेरे पिताजी के साथ ही काम करते थे। वो दोनों एक ही डिपार्टमेंट में हैं, इसलिए सोहन के पिताजी मेरे पापा को भी अच्छे से जानते हैं। और मुझे जहाँ तक याद है, उसके घर पर उसकी बहन भी थी। मैंने जब सोहन से इस बारे में बात किया तो वो कहने लगा कि हाँ मेरी बहन भी है। मैंने उसे कहा, वह बहुत बड़ी हो चुकी होगी। वह कहने लगा, हाँ उसकी उम्र 21 वर्ष की हो चुकी है, क्योंकि जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तब वह बहुत ही ज्यादा छोटी थी। मैंने सोहन से उसका नंबर ले लिया और कहा कि मैं तुम्हें फोन करूंगा, उसके बाद तुमसे मुलाकात करता हूँ। अब मैं अपने काम पर निकल गया और मैंने एक दिन सोहन को फोन कर लिया और पूछा कि तुम कहाँ हो। वो कहने लगा, मैं घर पर ही हूँ, तुम घर पर ही आ जाओ। मैं जब उसके घर पर गया तो मैंने उसकी बहन को देखा। वह बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और पहले से काफी सुंदर लग रही थी। मुझे उसे देखकर बहुत अच्छा लगा। जब मैं उनके घर पर बैठा हुआ था तो उसको भी मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, तुम्हारे माता पिता से मिलने मुझे तुम्हारे घर आना था, पर मुझे समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाई। मेरा ध्यान सिर्फ उसकी बहन की तरफ था। सोहन ने मुझे अपनी बहन से मिलाया। उसका नाम राधिका है। मैं उससे मिलकर बहुत ही खुश हुआ। मैं जब राधिका से मिला तो मैं उसे कहने लगा, तुम उस वक्त बहुत ज्यादा छोटी थी जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे। वह कहने लगी, हाँ उस वक्त मैं बहुत ही छोटी थी। पर मैंने उसे कहा कि तुम अब बहुत बड़ी हो चुकी हो।
अब हम लोग काफी देर तक बातें कर रहे थे। मैंने सोहन से कहा कि मैं अब अपने घर चलता हूँ, तुम भी मेरे घर पर आना। अब वह लोग भी मेरे घर पर आ जाया करते और सोहन की माँ भी हमारे घर पर आने लगी। उनके साथ में राधिका भी हमारे घर पर आ जाया करती। जब भी वह मुझे मिलती तो मैं उससे अक्सर बात कर लिया करता था। राधिका से मेरी बहुत ही बात होने लगी और वह मुझे बहुत अच्छी भी लगती थी। वह जब मेरे घर आती तो मुझसे काफी बात किया करती थी और मैं भी जब उनके घर पर जाता तो मैं राधिका से बहुत बात किया करता था। राधिका एक दिन हमारे घर पर आ गई और वह मेरी माँ से बात कर रही थी, लेकिन मेरी माँ थोड़ी देर बाद कुछ काम से बाजार चली गई। वह मेरे पास बैठ गई। जब वह मेरे पास बैठी हुई थी तो मैं उससे बात कर रहा था, लेकिन मेरी नजर उसकी खूबसूरती पर थी और मन ही मन कुछ और ही सोच रहा था और मैं उसे देखे जा रहा था। मुझे बड़ा मजा आ रहा था और मैंने अब उसकी पैर पर हाथ रख दिया। जैसे ही मैंने उसकी पैर पर हाथ रखा तो वह पूरे तरीके से मचल चुकी थी और फिर मैंने उसे प्यार करना शुरू कर दिया तो उसे बड़ा ही आनंद आ रहा था। मैंने उसे वही बिस्तर पर लेटा दिया। उसके बाद उसने मुझसे कहा, इतनी देर क्यों कर रहे हो, मम्मी जी आ जाएंगी, जो करना है जल्दी करो, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। इतना सुनते ही मैंने बिल्कुल देर न करते हुए मैच खेलना स्टार्ट कर दिया। उसने ये मैच पहली बार खेला था तो उसे बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा था। जब मैं आउट होने ही वाला था तब तक मम्मी जी आ गई तो तुरंत हम लोग बैठ गए। उसके बाद वो अपने घर चली गई। फिर मैंने एक दिन उसे एक होटल बुलाया और अपनी सारी इच्छाएं पूरी की। उसके बाद हम लोग अक्सर इस खेल को अंजाम देने लगे। इससे वो भी बहुत खुश थी। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। मिलते हैं एक और नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।